हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है राम और सुग्री की मित्रता। इसको पढ़ने से पहले बाली के बारे में जान लीजिए। बाली अत्यंत बलवान था। एक बार की बात है, दुधबी नामक एक राक्षस भैंसे का रूप धारण करके किष्किंधा आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली ने भैंसे की सींग पकड़कर उसे पृथ्वी पटक दिया और सिर को मरोड़कर अलग कर उसे दूर फेंक दिया। ऊंचाई से फेंकने के कारण सिर मतंग ऋषि के आश्रम में आकर गिरा। मतंग ऋषिमुख पर्वत पर तपस्या करते थे। राक्षस के सिर और फैले हुए रक्त को आश्रम के सामने देखकर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली को शाप दिया कि आज से यदि तू यहाँ आएगा तो तेरा मस्तक फट जाएगा। इसी शाप के भय से बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता था और भाई के भय से सुग्री वहाँ प्राणों की सुरक्षा पा सका था। बच्चों, अब इसे देखिए आप लोग। ऋषिमुख पर्वत से सुग्री ने देखा कि दो धनुर्धारी वीर पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। उसे शंका हुई कि कहीं बाली ने तो नहीं भेजा। बाली उसका बड़ा भाई था और उससे शत्रुता रखता था। बाली के भय से ही सुग्री इस पर्वत पर रहता था। मतंग ऋषि के शाप के कारण बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आता था। सुग्री ने हनुमान से पता लगाने के लिए कहा। हनुमान की बुद्धि और उनके बल पर सुग्री को विश्वास था। वेश बदलकर हनुमान जी राम लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने शिष्टता के साथ प्रणाम किया और रामचंद्र जी से पूछा कि आप इस वन में क्यों घूम रहे हैं? नर वेश में कोई देवता है या कहीं के राजकुमार? अगर राजकुमार हैं तो मुनियों का सा वेश क्यों बना रखा है? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और पंपापुर के राजा बाली के छोटे भाई सुग्री का सेवक हूँ। सुग्री बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हैं। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। आपसे मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। हनुमान जी की बातें सुनकर लक्ष्मण बोले, हे हनुमान, ये कौशल देश के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र श्री राम हैं। मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वन में रहने के लिए निकले हैं। साथ में भाई श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी भी थी। पंचवटी के आश्रम से कोई दुष्ट राक्षस उन्हें हर ले गया। हम दोनों उन्हीं की खोज कर रहे हैं। कम्बद ने सुग्री की प्रशंसा की थी। उनकी सहायता मिल जाए तो काम बन जाए। सुग्री ने हनुमान जी को भेजा और यह पता करने के लिए कि वह ऋषि मुनि कौन है। हनुमान जी ने आकर राम जी से पूछा कि आप कौन हैं? और मैं सुग्री का सेवक हूँ और उनका मित्र और उनका मंत्री भी हूँ। तब लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि यह राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम जी हैं और हम उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। इनकी पत्नी को कोई दुष्ट राक्षस हरण करके उठा ले गया है। कम्बद द्वारा आपकी प्रशंसा सुनकर हम मिलने आए हैं। हनुमान जी ने समझ लिया कि श्री राम सुग्री दोनों की दशा समान है। दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए, इसलिए दोनों में मित्रता हो सकती है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण को लेकर ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर जा पहुँचे। हनुमान जी ने सुग्री को श्री राम का सारा हाल बताया और श्री राम को सुग्री का फिर अग्नि को साक्षी करके दोनों की मित्रता कराई। हनुमान जी को ये समझ में आ गया था कि राम और सुग्री की स्थिति दोनों की सेम है और इन दोनों की मित्रता हो सकती है। इसलिए उन दोनों को साथ लेकर सुग्री के पास गए। श्री राम सुग्री से बातें होने लगी। सुग्री ने सीता जी के खोर कराने का आश्वासन दिया और सीता जी के गहनों की पोटली लाकर दिखाई। श्री राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। आभूषणों को देखकर श्री राम शोक सागर में डूब गए। तब सुग्री ने उन्हें धीरज बताया और कहा कि मैं सब प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। सीता जी अवश्य मिलेंगी। विपत्ति में सहायता देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मित्रता करना सहज है पर उसे निभाना कठिन है। जो सुग्री को सीता माता की जेवर मिले थे उसकी पोटली लाकर राम जी को दिखाया। कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीता माता का ही जेवर है। राम जी ने देखकर और अपने धीरज को खो बैठे और शोक सागर में डूब गए। और तब सुग्री ने उन्हें समझाया और कहा
कि मैं मित्रता निभाऊंगा। मित्र, श्री राम ने सुग्रीव से अपना हाल बताने के लिए कहा। सुग्रीव ने कहा, किष्किंधा का राजा महाबलवान बाली मेरा बड़ा भाई है। उसने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है और मेरा वध करने के लिए वह बराबर चेष्टा कर रहा है। हनुमान, नल और नील मेरे सच्चे साथी हैं। घोर विपद में इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। सुग्रीव ने अपने हाल बताया और अपने भाई के बारे में बताया कि उसने मेरी स्त्री, मेरा राज सब कुछ छीन लिया है और मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। यहाँ पर नल और नील और हनुमान जी मेरे सच्चे मित्र हैं। सुग्रीव की इस कहानी सुनकर श्री राम बोले कि मैं बाली को एक ही बाढ़ से मार डालूंगा, तुम्हें तुम्हारी स्त्री भी मिलेगी और राज्य में भी मिलेगा। सुग्रीव की कहानी सुनकर राम जी ने कहा कि मैं बाली को एक बाढ़ में मार दूंगा और तुम्हारा राज, तुम्हारी स्त्री दोनों मिलेगी। फिर भी सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। वह बोला, हे राम, बाली महाबलशाली है। सामने खड़े 7 ताड़ के वृक्ष का बाली एक साथ झकझोर कर पत्ता गिरा देता है। जो पुरुष एक ही बाढ़ से सभी वृक्षों को काट देगा, वह बाली वध में समर्थ हो सकता है। श्री राम ने एक दिव्य बाढ़ द्वारा 7 वृक्षों को काट गिराया। सुग्रीव चकित रह गया और हाथ जोड़कर बोला कि आपके हाथों बाली मारा जा सकता है, मुझे आपके बल पर भरोसा हो गया है। जब राम की वीरता को सुग्रीव जी ने देखा, तब उन्हें भरोसा हो गया कि बाली को श्री राम जी मार देंगे। श्री राम ने कहा, अब देर मत करो, चलकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने। मैं पेड़ की ओट में छिपकर तुम्हारा युद्ध देखूंगा और अवसर पाते बाल पर बाढ़ छोड़ दूंगा। श्री राम ने कहा कि अब बाल को युद्ध के लिए ललकारो और जब तुम लोगों में युद्ध होगा तो मैं मौका देखकर बाली को मार दूंगा। युद्ध के लिए तैयार होकर सुग्रीव किष्किंधा नगरी पहुंचा। बाली को ललकारने लगा। सुग्रीव को देखकर बाली को क्रोध से उसकी ओर झपटा, भयंकर मलि धोने लगा। बाली की मार खाकर सुग्रीव किसी तरह प्राण बचाकर भागा। बाली ने कुछ दूर तक पीछा किया, परंतु अरिष्मुख पर्वत के निकट पहुंच गया। तब बाली लौट आया। राम धनुष पर बाढ़ चढ़ाए देखते ही रह गए। दोनों में मल्ल युद्ध हुए और सुग्रीव हार कर भागने लगा। बाली बहुत दूर तक पीछा किया, फिर इष्मुख पर्वत के निकट पहुंचकर उसने उसका पीछा छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद श्री राम सुग्रीव के पास पहुंचे। श्री राम को देखकर सुग्रीव को क्रोध आया। वह बोला, मुझे आपने बड़ा धोखा दिया। यदि बाली को नहीं मारना था तो मुझे भेजा ही क्यों? देखते नहीं उसने मेरे नस नस तोड़ दी है। यदि भागना आता तो मुझे मार ही डालता। श्री राम ने अपनी कठिनाई बताई। तुम दोनों भाई सकल सूरत में इतने मिलते जुलते हो कि मैं बाली को निश्चय पूर्वक नहीं पहचान पा सका। धोखे से यदि बाढ़ तुम्हें लग जाता तो बड़ा अनर्थ होता। इतना कहकर श्री राम ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा। उसकी सब पीड़ा जाती रही और उसकी देह ब्रज की तरह कठोर हो गई। श्री राम ने अपनी परेशानी जब सुग्रीव को बताई तो सुग्रीव समझ गए और उनके घाव को अपने हाथों से सहलाकर उस शरीर को ब्रज की तरह कठोर कर दिया। श्री राम ने सुग्रीव के गले में नागपुष्पी की लता माला की तरह पहना दी और उसने कहा कि अब फिर युद्ध के लिए जाओ। सुग्रीव बहुत डरा हुआ था, परंतु श्री राम के आश्वासन पर चला गया। नगर के द्वार पर पहुंचकर सिंह की भांति गरजने लगा। बाली अंतपुर में था। सुग्रीव की आवाज़ सुनने पर वह पैर पटकता हुआ दौड़ा। बाली की स्त्री तारा बड़ी बुद्धिमती थी। उसने सोचा कि अभी अभी सुग्रीव हार कर भागा है, इतनी जल्दी फिर कैसे ललकार रहा है, जरूर कोई न कोई बलवान योद्धा उसके पीछे। इसलिए उसने बाली के जाने से रोका और कहा कि मैंने अंगद से सुना है कि अयोध्या के 2 वीर राजकुमार इधर आए हैं। कौन जाने सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई हो। आप इस समय न जाएं। फिर सुग्रीव भी आपका छोटा भाई तो है, उसे युवराज बनाकर अपना ले। बाली ने तारा को डांट दिया और कहा, सुग्रीव भाई नहीं, बैरी है। बैरी को ललकार मैं नहीं सह सकता। श्री राम आकरण मुझे क्यों मारेंगे? इतना वचन मैं तुझे भी देता हूँ कि मैं सुग्रीव को जान से नहीं मारूंगा, बस उसका अहंकार चूर करके छोड़ दूंगा। बाली ने झपट कर सुग्रीव को घूसा मारा। उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। चपेटों की आवाज़ तड़ातड़ होने लगी।
और धीरे धीरे सुग्री का बल क्षीण होने लगा। सुग्री को व्याकुल देखकर श्री राम ने एक कठोर बाण बाली को लक्ष्य बनाकर छोड़ दिया। बाली का सीना फट गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। बाली के गिरते ही सुग्री के सभी हाथी प्रकट हो गए। बाली ने देखा कि सामने धनुष लिए राम खड़े हैं। बाली ने उनसे प्रश्न किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? न तो मैंने आपका अपमान किया और न आपके राज पर चढ़ाई की थी। आपने अधर्म क्यों किया? लड़ना ही था तो सामने आकर लड़ते। बाली पीड़ा से बेचैन था, इसलिए अधिक बोल न सका। श्री राम अब बाली को यह परेशानी होने लगी कि मैंने राम से कोई दुश्मनी नहीं की, न तो मैंने इनको अशब्द कहा, न इनका कुछ बिगाड़ा, न इनके राज्य को छीना, फिर इन्होंने मुझसे दुश्मनी क्यों निभाई, मेरा वध क्यों किया? श्री राम की बाली के बातों पर रोष आ गया। ये बोले, मेरा कर्म धर्म के अनुसार हुआ। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को उसके जीते जी अपने घर में रख लिया है। उसकी पत्नी तुम्हारे लिए बेटी के समान है। तुम्हें मार कर मैंने धर्म की रक्षा की और मित्र की सहायता की। तुम्हारे काम पशुओं जैसे थे, पशु के आड़ में से मारने का कोई दोष नहीं। तब श्री राम ने बताया कि तूने अपनी भाई की पत्नी को अपने घर में रख लिया है। जो पत्नी तुम्हारी पुत्री के समान थी उसको तुमने कर लिया, इसलिए मैंने अपने मित्र की सहायता की और धर्म की रक्षा की। बाली ने श्री राम से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, मुझे स्त्री हरण का दंड मिल गया। मेरी पत्नी तारा अनाथ हो गई और मेरा इकलौता बेटा अंगद भी अनाथ हो गया। इन पर कृपा कीजिए। श्री राम ने सुग्रीव के सामने ही बाली को आश्वासन दिया। तभी तारा भी रोती रोती आई और पति से लिपट कर विलाप करने लगी। बाली ने एक बार आंखें खोली और सुग्रीव को इशारे से अपने पास बुलाया। धीरे से कहा, सुग्रीव, अंगद के अब तुम ही पिता हो, तारा के सुख सम्मान का ध्यान रखना। इतना ही कहते ही उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। बाली के बल पौरुष को याद करके सुग्रीव भी रोने लगा। श्री राम ने तारा, सुग्रीव और अंगद सबको समझा बुझा कर धीरज बधाया। सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली के अंत्येष्टि किया। श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि वानरराज अब नगर में जाकर राज तिलक कराओ और अंगद को अपना युवराज बनाओ। अब वर्षा ऋतु आ गई है, मैंने प्रवर्ष पर्वत पर रहूँगा। वर्षा समाप्त होते ही आ जाओ और सीता की खोज में लग जाओ। राम ने कहा कि हे मित्र, अब तुम जाओ, राज तिलक कराओ और युवराज को, अंगद को युवराज घोषित करो। अभी बरसात आ गया, बरसात खत्म होते ही तुम फिर सीता की खोज में लग जाना। वर्षा काल बीतने पर सुग्रीव श्री राम के पास नहीं आया तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण जी को उसके पास भेजा। किष्किंधा पहुंचकर लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की तो सुग्रीव भयभीत हो गया। सुग्रीव ने अनुभव किया कि मित्र को दिया हुआ वचन भूलकर उसने बड़ा भारी अपराध कर डाला। उसने हनुमान जी को बुलाकर कहा, दूध भेजकर सब वानरों को बुलाओ, जो 10 दिन के भीतर नहीं आएगा उसे कठोर दंड मिलेगा। जब लक्ष्मण जी पहुँचे, उनके धनुष की टंकार से सुग्रीव भयभीत हो गया। उसे एहसास हुआ कि मैंने मित्र के साथ धोखा किया। मैंने मित्र को वचन देकर भी उसके पास नहीं पहुँचा और कठोर दंड मिलने की आशा से, इसलिए उसने तुरंत अपने दूत को भेजकर सभी वानरों को चारों दिशाओं में सीता की खोज में भेज दिया। अब सुग्रीव लक्ष्मण के साथ राम से मिलने गया। श्री राम के चरणों में गिरकर उसने क्षमा मांगी। श्री राम ने बड़े स्नेह से उसे गले से लगा लिया। श्री राम और सुग्रीव से बातें हो रही थी कि वानर भालुओं की टोलियां आ पहुंची। सुग्रीव ने वानर दल को 4 भागों में बांटा, प्रत्येक दल को एक एक दिशा में जाने का आदेश दिया। उसने हनुमान, नल, नील और चुने हुए वानरों को अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर भेजा। फिर उसने सभी दलों से कहा, वीरों, जैसा भी हो सके सीता जी का पता लगाओ। इस काम के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। दक्षिण की ओर गया वानरों का दल भी सीता जी का पता लगाकर आ गया। हनुमान जी ने सीता जी का संदेश श्री राम को सुना दिया। सीता जी की दी हुई चूड़ामणि भी हनुमान जी ने श्री राम को दे दिया। सीता जी की खोज कराकर सुग्रीव ने अपने मित्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि मित्र, अब देर न कीजिए, अपनी सेना को रण यात्रा की आज्ञा दे। अपने मित्र के लिए
सुग्रीव ने रावण जैसे महाबली शत्रु के विरुद्ध अपनी सेना के युद्ध में उतार दिया। उसने समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण कराया। अपने वीर बानरों भालुओं को लेकर उसने समुद्र पार करके लंका पर आक्रमण कर दिया। इस अभियान में श्री राम भी अपने मित्र पर पूरा विश्वास करते रहे। वे उसे राजा मानते थे, उसे उचित परामर्श देते थे और उसके सम्मान के साथ स्वीकार करते थे। लंका युद्ध में श्री राम की विजय हुई और उन्होंने विजय का श्रेय अपने मित्र को दिया। वे सुग्रीव के सम्मान के साथ अयोध्या ले गए। सुग्रीव को अपना मित्र कहकर उन्होंने अयोध्या वासियों से उसका परिचय कराया। आदर सम्मान के साथ उसे अयोध्या में रखा। जब सुग्रीव किष्किंधा जाने लगा तब अपने हाथों से उसे आभूषण वस्त्रों से अलंकृत करके सम्मानित किया। श्री राम सुग्रीव की मित्रता में हमें मित्रता का आदर्श रूप देखने को मिलता है। यह केवल श्री राम की सुग्रीव की ही नहीं मित्रता नहीं थी, यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत की मित्रता थी। थैंक यू बच्चों।